हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं संडे स्पेशल सेशन लेके आ गई हूँ और ये संडे स्पेशल में भी आप लोगों के लिए कुछ खास टॉपिक रहेगा। और आज का हमारा किस विषय का टॉपिक है, तो आज है हमारा पॉलिटी का। और पॉलिटी का चैप्टर है भारतीय संविधान एवं अनुच्छेद पार्ट 1। क्योंकि सारा चीज़ एक ही में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए आज है पॉलिटी का पार्ट 1 सेशन। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और इसके पहले भी संडे स्पेशल में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक पे डिस्कस किया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा जाके ज़रूर देखिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। और चलिए अब बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का सेशन, जिसका हमारा आज टॉपिक क्या है, तो भारतीय संविधान एवं अनुच्छेद। और भारतीय संविधान एवं अनुच्छेद से जो भी प्रश्न बनते हैं आज इसमें आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत अब करते हैं। और सबसे पहले बात आई है संविधान की। तो संविधान क्या होता है, तो संविधान क्या है कि सभी के लिए बराबर कानून। संविधान का मतलब यही हुआ कि सभी के लिए बराबर कानून, यानी कि देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसी को चलाने के लिए एक किताब तैयार हुआ है, जिसका नाम दिया गया है क्या, भारतीय संविधान। ये तो हुई सिर्फ जानकारी के लिए। अब जानते हैं कि किस, यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है हमारा जब बात आती है भारतीय संविधान सभा की। तो पहला हेडिंग क्या डाल लेते हैं, भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा में क्या क्या जानेंगे ये भी देखते हैं। तो सबसे पहला तो यही जानते हैं कि इसकी गठन यानी किसका गठन, तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुई थी। तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था ये कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुई थी। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर गठन हुआ किसका, तो भारतीय संविधान सभा का। डेट में 1946। ठीक है। अब जानते हैं इसमें टोटल सदस्य कितने थे भारतीय संविधान सभा में। तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी, 389। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही आपको टॉपिक वाइज में भी करवाया जाएगा, लाइन बाय लाइन। फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। जो आपके लिए एग्जाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है वही चीज़ आपको बताया जाएगा। और आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, समझिए कि एक तरह से जो भी हम आपको बताते जाएंगे लिखते जाएंगे, आप लोग भी साथ ही साथ नोट्स तैयार करते जाइएगा। तो आप लोग इस सेशन को मिस मत कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें आपको सारा कवर किया जाता है। तो आप लोग इस सेशन में ज़रूर जुड़िए। अब आइए अगला पॉइंट क्या जानते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पूछ लिया जाता है संविधान सभा की बैठक से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड, बैठक से रिलेटेड। अब बैठक में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, इसका क्या डेट पूछ लिया जाता है। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, पहली वाला का पक्का पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई ही थी, लेकिन कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा काउंसिल चैम्बर। कुछ कुछ आपको इंग्लिश में ही सही लगेगा वर्ड, तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय भवन में, जो कि कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, यही बैठक हुई थी।
अब जानते हैं, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उस टाइम के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है कि उस टाइम के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। अस्थायी अध्यक्ष, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो स्टार मार्क कर लीजिए। तो जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कहाँ से थे, तो बिहार से। इतना ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जबकि याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इस सभा का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए इसी में पृथक संविधान की मांग भी कर दी थी। ये चीज बस ध्यान में रख लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये हुई दूसरी बैठक। दूसरी बैठक हुई, डेट पूछ लिया जाता है। जैसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और अस्थायी अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसी तरह दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। जिस तरह उसमें अस्थायी अध्यक्ष, इसमें अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी बिहार से ही है, ये आप लोग को पता ही है कि बिहार के सिवान जिला में इनका जन्म हुआ था। तो दोनों बिहार से ही थे। अब देखिए एक डेट और इसमें क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, इसमें क्या याद रखने वाला बात है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसलिए ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रारंभ कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर 1946 को ही। लेकिन ये पारित कब हुआ जाके, ये पूछ लिया जाता है। तो ये पारित हुआ जाके आपको 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना, पारित हुआ पूछेगा तो 22 जनवरी 1947 को। प्रारंभ कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का क्या हुआ था, पहल हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और क्या बन जाता है कि जैसे जो भी मतलब क्या कहता है संविधान, यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, नोट डाउन करके। क्या, तो 10 लाख, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन कि कितने लाख जनसंख्या पर, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा किसका होता है, तो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव होता है। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव होता है। यहाँ पूछ आपसे ही, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा ना कि संविधान सभा के सदस्य का चुनाव मतलब कितने लाख जनसंख्या पर होता था, पूछा भी गया है काफी बार। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनाव होता था, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है, किस पे, प्रारूप समिति आ जाता है। जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से वही आपको बताया जाएगा। ऐसे तो सारा चीज़ आपको बुक में पढ़ने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन हमारा कलेक्शन किस चीज़ का हो रहा है, क्वेश्चन का कलेक्शन, की जो कि हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
तो उसी का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है इस चैनल पे। आपको टॉप 10 प्रश्न भी इस चैनल पे वही मिलता है, कलेक्शन वाइज क्वेश्चन हर विषय का। फिर आपको संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज कराया ही जाता है, शॉर्ट्स ट्रिक्स भी इस चैनल पर दिया जाता है, आपको हर विषय का मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी हम मेरा भी मोटिवेशन होगा और भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। तो चलिए अब इन सभी बातों से आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति की बात आई है तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था ये जानते पहले। तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष का नाम काफ़ी बार पूछ लिया गया, तो कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर जी थे जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। यही एक क्वेश्चन यहाँ पर और क्या आपका बन जाता है कि संविधान का प्रारूप किन के द्वारा तैयार किया गया था। मतलब ठीक है, ये तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, लेकिन इसका प्रारूप कौन तैयार किया था। तो संविधान का जब पूछेगा कि प्रारूप किसने तैयार किया, तो ये संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो BN राव के द्वारा। ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि BN राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। लेकिन बात करेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी। और देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि जो संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, संविधान के प्रारूप पर पूछ लिया जाता है कि कितना दिन बहस हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ था, तो 114 दिन बहस हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुल कितना दिन बहस हुआ था, तो 114 दिन बहस हुआ था, तब जाके संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, ठीक है। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट डेट में जो कि संविधान से ही रिलेटेड है और हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया। और एक चीज़ और रखिएगा कि इस तारीख को, यानी किस तारीख को, तो 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद, तो 15 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। ये भी आपको यहाँ पर से एक पॉइंट ध्यान रखना, 15 अनुच्छेद प्रभावित हुए थे, ठीक है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट डेट हो गया 26 नवंबर 1949 को काफ़ी बार पूछा गया है कि संविधान अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यही आपसे पूछ देगा कि संविधान लागू कब हुआ था, संविधान सभा लागू कब हुआ था या उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ जान लेते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की डेट जान लेते हैं। तो ये कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। बस ध्यान में रखिए डेट, कंफ्यूजन नहीं करना, नोट्स बनाते जाइएगा, आपको भी याद होते जाएगा। और यही पूछ देगा कि संविधान सभा लागू कब हुआ, संविधान सभा लागू कब हुआ था, तो ये लागू कब हुआ आपका 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये देखिए काफ़ी बार पूछा गया है एकदम, तो इसको VVI समझ लीजिए, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन बनता है संविधान से,
तो संविधान पूछ लिया जाता है कि जो संविधान तैयार हुआ उसमें कितना दिन लग गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो हमको ये भी जानना जरूरी है। तो इसको तैयार होने में टोटल समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन क्या हुआ, संविधान तैयार होने में समय लगा था। कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे कि पूछ लेता है कि संविधान, समझिए आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, तो और आप लोगों को क्या चाहिए, इसी तरह आप लोग भी नोट्स तैयार करते जाइए, वन लाइनर एग्जाम के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो संविधान निर्माण में कुल SC ST सदस्य कितने थे, जो भी पूछा गया। तो ST ST सदस्य कितने थे, तो 33। और पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माण में महिला सदस्य की संख्या कितना था। महिला सदस्य का समझ जाइएगा आप लोग खुद लिखिएगा। तो संविधान निर्माण में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कितना था, 15। ये आपको ध्यान में रखना है, महिला वाला खास करके, कि संविधान निर्माण में कितना, तो 15। और क्या जान सकते हैं भारतीय संविधान के, अब आइए स्रोत पर आते हैं। किस पे आते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत पे। हेडिंग डालिएगा, भारतीय संविधान के स्रोत। जो भी एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा। एक चीज़ जान लीजिएगा, इन्हें की लाइन बाय लाइन तो बुक में भी आपको दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसका कलेक्शन छांट के लाना बहुत बड़ा बात होता है, और वही काम हम आप लोगों के लिए करते हैं। तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा। ये तो पॉलिटी का पार्ट 1 है ही, इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी आपको पॉलिटी का डिस्कस कराया जाएगा। इसके पहले बायोलॉजी का, फिजिक्स का, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने टॉपिक वाइज सेशन लिया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। अब आइए भारतीय संविधान के स्रोत में क्या है, तो देखिए सबसे पहले ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है ये जान लेते हैं, और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, ठीक, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल की प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये ब्रिटेन से ही लिया गया। ये सब इम्पोर्टेंट है। एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, तो पूछ लिया जाता है कि एकल नागरिकता जो का स्रोत भारत में कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो 3 चीज़ हो गया ब्रिटेन में जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक संसदीय शासन पद्धति, एक मंत्रिमंडल प्रणाली, और क्या बोलता है, एक एकल नागरिकता। अब आगे बढ़िए, जो ध्यान रखना है, एक फ्रांस का ध्यान रख लीजिएगा, फ्रांस का। तो फ्रांस से क्या ध्यान रखना है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्र शासन व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। अब आ जाइए आयरलैंड से, कहाँ से, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ये तो काफ़ी फेमस है, नीति फेमस इसलिए कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आयरलैंड, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब आइए रूस, रूस रूस से आ जाइए। रूसने वाला रूस नहीं कि कोई आके मनाएगा, वो वाला रूस नहीं, रूस देश से कौन कौन सा लिया गया है, तो कौन सा लिए,
मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अगर नहीं निभाइएगा तो रूस तो जाएगा ही आदमी, इसलिए मौलिक कर्तव्य निभाइए तो रूसना नहीं पड़ेगा। तो मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, रूस से लिया गया। बात करते हैं जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। आपात उपबंध जो जरूरी है वही बता रहे हैं आप लोगों को। तो आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। अब आइए अमेरिका से, इसको एक ध्यान में रखने वाली बात है, अमेरिका वाला। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो गया। और क्या हुआ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया। न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया। रुक जाइए, स्वतंत्रता में कुछ छूट गया, इसको सही कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में हो जाता है, क्या कीजिएगा, इंसान ही हैं, आप लोग से भी हो जाता है। ये लीजिए, सब मिट रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। और क्या एक इम्पोर्टेंट इसमें बनता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन। कौन सा, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। ये 3 चीज़ें ध्यान में आपको रखना होगा कि अमेरिका से क्या क्या हो गया। तो अमेरिका से हो गया मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक। और एक किसका याद रख लेते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका का। किसका, दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन। यहाँ से क्या है, संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन कहाँ से है, तो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत जो आपको, तो भारतीय संविधान के स्रोत हैं जो कहाँ से लिए गए हैं उसके बारे में आपको बताया, दिखाया। तो एक बार संविधान वाला देखिए, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या जाने हैं। तो सबसे पहले तो संविधान क्या होता है ये हम लोग जाने। फिर संविधान सभा के गठन किसकी अनुशंसा पर हुई, कब हुई, कितने सदस्य थे, प्रथम बैठक कब हुई, उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और बैठक कहाँ हुई थी वो हम लोगों ने जाना। फिर दूसरी बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो जाना, डेट जाना। फिर 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था, लेकिन पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। और हमने क्या जाना कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनाव होता है, जो कि विधानसभा सदस्यों द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये चीज़ जाना वहाँ पे। फिर हम लोगों ने जाना प्रारूप समिति के बारे में, जो कि 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ, और ये अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन यही पूछेगा कि संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया था, तो कौन थे, BN राव, या सलाहकार भी दिया जाता है कभी कभी प्रारूप तैयार करने में, या सलाहकार के रूप में, तो BN राव ही हो जाएंगे। फिर संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ था, तो 114 दिन बहस हुआ था, ये हम लोगों ने जाना। और क्या, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो संविधान को अंगीकृत किया गया। और इसी तारीख को क्या हुआ था, 15 अनुच्छेद जो था प्रभावी हुआ था। आगे अनुच्छेद के बारे में भी हम लोग जानेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान तैयार में समय क्या लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल
SC ST सदस्य कितने थे, तो 33, और महिला सदस्य कितने थे, तो 15। फिर उसके बाद हमने जाना भारतीय संविधान के स्रोत कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, रूस से, जर्मनी से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका। तो इतना तक था संविधान से संबंधित प्रश्न। तो इसमें आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा, और अगर इससे कुछ संबंधित प्रश्न आप लोग के माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, या कुछ सजेशन हो आप लोग का तो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। उसमें पैसा नहीं लगता है, ना लाइक सब्सक्राइब में पैसा लगता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए और करिएगा। आगे देखिए क्या जानते हैं, आगे जान लेते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बार बार हम आपको यही बोल रहे हैं कि पढ़ने का तो आप पूरा किताब में पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट जानना क्या है। जैसे कि भाग वगैरह है जो भी संविधान का, कि भाग 1 में ये वर्णन है, भाग 2 में ये वर्णन है, तो वो उतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अनुच्छेद पढ़िएगा ना तो आपका क्लियर होते चला जाएगा। वैसे सिर्फ सजा हुआ रहेगा कॉपी में, याद नहीं होगा दिमाग में। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आप उतना ही जानिए। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से जान लेते हैं संविधान का भाग 1। ठीक है, भाग 1, और भाग 1 में क्या हो जाता है, किसका वर्णन है, तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसका है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है, मतलब समझिए इसी का वर्णन है। पूछ देगा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक में, तो क्या हो जाएगा, तो भाग 1 में तो है ही, लेकिन अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक में क्या है, इसका वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका वर्णन है। अब देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में है कि भारत, दूसरा कलर से लिख देते हैं, कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में यही बहुत बार पूछ लिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है। ये ध्यान में रखना है। संघ का मतलब क्या होता है, कि जिसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको मतलब कि इसका राज कभी अलग नहीं हो सकता है। तो हमारा कौन है, प्यारा प्यारा भारत है, यानी कि राज्यों का संघ है जिसका राज कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है ये जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 2 में है कि क्या होता है इसमें, कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। इसमें तो यही वर्णन है कि ऐसे लिख लीजिए कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति पर किसी, थोड़ा ऐसे देखने में सेंटेंस अच्छा लगेगा, किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, भारत में मिला सकता है, मिला सकता है, भारत में
मिला सकता है। ये अनुच्छेद 2 में ही इसका यही वर्णन है कि भारत में मिला सकता है किसी भी विदेशी राज्य को। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में देखिए किसको याद आप लोग रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप लोग सिक्किम को याद रख सकते हैं। सिक्किम को, सिक्किम। तो सिक्किम क्यों? क्योंकि ये 22वां राज्य भारत का कब बना था? तो 36वां संशोधन हुआ था कब? 1975 में, उसी के तहत बना था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा संशोधन? तो 36वां संशोधन। और ये कब हुआ? 1975 में, जो कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना। ये चीज़ यहाँ पर से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब आइए 3 पर, अनुच्छेद 3 पे क्या जान सकते हैं? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या हम लोग जान सकते हैं? तो अनुच्छेद 3 में क्या है कि इसमें है कि किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि भारत के किसी भी राज्य को, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में नाम, क्षेत्र, सीमा, नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन, मतलब कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। नाम क्या हो जाएगा? भारत के किसी राज्य में नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन। ठीक है। जैसे कि परिवर्तन का मतलब क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में? इसका भी एग्जाम्पल देखिए, जान लीजिए, जो काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी। जैसे कि एमपी हुआ, ठीक। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक। जो कब हुआ, ये इसका डेट लिए पूछ लिया जाता है। तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, ठीक। उसी तरह और क्या किसका डेट पूछ लिया जाता है? 1 नवंबर 2000 को हुआ ना, उसी तरह पूछ लिया जाता है उत्तराखंड का। यूपी से उत्तराखंड, उत्तराखंड ये कब हुआ था? यूपी से उत्तराखंड का डेट क्या है? तो 9 नवंबर, 9 नवंबर 2000। ईस्वी सबका सेम है, खाली नवंबर है तो ध्यान रखना कि 1 नवंबर तो छत्तीसगढ़, 9 नवंबर तो उत्तराखंड, और एक जो इम्पोर्टेंट है बिहारियों के लिए तो 15 नवंबर 2000, जो कि बिहार से झारखंड, ये ध्यान रखना है। तो बिहार से झारखंड कहेगा तो 15 नवंबर 2000 को। ये तो बिहार स्पेशल में आपको बताए भी हैं कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक। अब अनुच्छेद 4 क्या है? तो अनुच्छेद 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानिए कि 2 और 3 का ही कम्प्लीमेशन है उसमें, मतलब उसका मिक्स है, पूरक है दोनों का। तो बस उतना बार पूछा नहीं गया है, तो बस उसको ध्यान रखिए कि यही दोनों का कम्प्लाइनेशन है उसमें, बस दोनों का जोड़ है। अब आते हैं भाग 2, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाग 2 में किसका वर्णन है? तो भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का। ये आज मेरा राइटिंग को क्या हो गया है। तो भाग 2 में किसका वर्णन है? तो नागरिकता का। और इसका नागरिकता का कौन से कौन अनुच्छेद, यही पूछे, जो इम्पोर्टेंट है वही जानिए। तो नागरिकता का अनुच्छेद, नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक।
अब बच्चे जैसे पूरा पढ़ना नहीं है कि हाँ, वो बुक में आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, लेकिन एग्जाम में जो बार बार पूछा गया है उस हिसाब से तो इस तरह से पढ़ना सही नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इससे टर्म बनते हो वही पढ़ना ज़रूरी है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है, और जो कि है कितना में, तो भाग 2 में है। और अगर इससे और क्या प्रश्न बनता है कि संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करता है कौन अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 11 में ये चीज़ ध्यान रखना है। एक पॉइंट इससे तो क्या ध्यान रखना है, आप लोग लिख लीजिए, हम भी आप लोग के लिए लिख ही देते हैं, ऐसे तो बोल के निकल सकते थे पर लिख देते हैं। तो अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद को भविष्य में आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं ना कि बोलते भी हैं, सारा लिखते भी हैं, ताकि आप लोग का जब नोट्स तैयार हो जाए। आप लोग फ्री में इतना सुविधा मिल रहा है तो आप लोग लुत्फ़ उठाइए। आपको इसमें पैसा नहीं लग रहा है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधित कानून, ये लग रहा है ना कि मेरा पेन में ही कुछ खराबी आ गया है, इसलिए राइटिंग ऐसे बन रहा है, सही से लिखा नहीं रहा है, पर आप लोग को इतना बार बोल रहे हैं कि समझ जाइएगा। तो संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधित कानून, बताइए, इतना मेहनत करते हैं, बीच में पेन आके खराब कर रहा है। पर क्या करिएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो जब रहेगा कि संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करता है कौन अनुच्छेद में, तो अधिकार प्राप्त करता है कौन अनुच्छेद में, 11 में अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए तो मेरा राइटिंग चील कौआ जैसा बना दिया ये पेन, इतना अच्छा लिखते हैं। संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करता है कौन, अनुच्छेद 11। अब देखिए, अब लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा करते हैं 1-2 पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि भारतीय नागरिकता कितनी प्रकार से मिलती है, तो भारतीय नागरिकता कितनी प्रकार से मिलती है, लिख ही देते हैं जितना लिखा रहा है। तो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। कितने प्रकार से, आप लोग जानकारी के लिए सुन लीजिए, खुद से नोट डाउन इतना कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, मेरा कलम चल ही नहीं रहा है, तो हम बोल ही देते हैं, आप लोग इतना तो सुन के भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज इसको पैरालाइसिस मार दिया पेन को, तो हम लोग कुछ सुन के भी लिख लेते हैं। तो अनुच्छेद 11 में जान ही गए कि संसद में भविष्य में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करता है कौन, तो ये करता है अनुच्छेद 11 में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन यही कह देगा, क्या बता रहे थे कि नागरिकता कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो 5 प्रकार से। तो 5 प्रकार से क्या क्या होता है, एक जन्म से, एक वंशाधिकार द्वारा, एक पंजीकरण द्वारा, एक देशीयकरण द्वारा, और क्या, एक बच गया भूमि अर्जन द्वारा। तो 5 चीज हो गया ना, एक जन्म से, एक वंशाधिकार, एक पंजीकरण और एक देशीयकरण, एक भूमि अर्जन द्वारा। इसी 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। और भारतीय संविधान में कैसा नागरिकता है, तो जानते हैं कि एकल नागरिकता है, और जो कि कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब क्या करें, आज तो पेन ही धोखा दे दिया, तो आज सोचे थे और भी कुछ अभी आप लोग को लिखवाएंगे, बताएंगे, तो चलिए कोई बात नहीं। पॉलिटी का पार्ट 2 में आएगा, तो एक बार आपको अच्छा से फिर से रिवीजन भी करवा देंगे, और आपको अनुच्छेद वाला पूरा आगे पढ़ा देंगे, अनुच्छेद जो भी अभी बाकी है, भाग 3 वाला,
जो भी इम्पोर्टेंट है भाग 3 में मौलिक अधिकार से जो भी बनता है सब आपको बताएंगे। अगला सेशन में संडे स्पेशल में पॉलिटी का ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे स्पेशल में। बाकी आप लोग रेगुलर सेशन वाले से जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।